हिंदी 1-1 ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 10 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से करेंगे इनको ट्रांसलेट, देखेंगे जो बहुत से हद वाले नुआंसेस होते हैं ना, जिनमें मिस्टेक्स कर ही देते हैं हम कहीं ना कई बार, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इनको शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई टॉपिक है तो उसका नाम जरूर लिखिएगा, जिसपे आप देखना चाहते हैं वीडियो, वो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए करते हैं शुरुआत। हाँ, पहला स्टेटमेंट आता है, वो मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें एक शेर दिखा। दे हार्डली दे हैड हार्डली गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट दे सॉ अ लायन। तो देखिए, इसमें मिस्टेक क्या है, सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। हार्डली का स्टेटमेंट, हार्डली जब भी आपके सेंटेंस में आ जाता है, तो हार्डली की पेयरिंग जब भी होती है, वो हार्डली के साथ आपका व्हेन का पेयरिंग होता है। कभी भी हार्डली और दैट का पेयरिंग नहीं होता। वो बहुत ही अनयूजुअल है और आपके पूरे स्टेटमेंट को भी गलत कर देता है। सो यहाँ पर दैट के बदले आपको व्हेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सेंटेंस ये सही होगा। दूसरी चीज, मतलब अब हालांकि ये सेंटेंस हो गया है करेक्ट, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, सिर्फ आपकी जानकारी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप चाहें तो इसकी फ्रेजिंग एक और तरीके से कर सकते हैं। हार्डली को बिल्कुल शुरू में लिखिए, लेकिन जब कभी भी हार्डली को एज एन एडवर्ब आप शुरुआत में लिख देते हैं, वैसे हार्डली है तो एडवर्ब ही, तो जब कभी भी इसे शुरुआत में लिख देते हैं तो इसके बाद सेंटेंस इन्वर्जन रूल फॉलो करता है, जिसका मतलब हो गया कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा। सो हार्डली हैड दे गॉन, पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल कई बार इस पे भी आते हैं कि हार्डली से अगर हमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी तो फिर दे हैड गॉन कह देते हैं, और वो भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली बोलना भी सही है और लिखना भी सही है, और एग्जाम अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम में भी बेहतर करना है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। चोर आसानी से भागने में सक्षम हो गए। The thief was able to easily make his escape. अब देखिए, वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड जब कभी भी आपके पास स्टेटमेंट आएगा ना, वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे यही वाला देख लीजिए, द थीफ, चोर, was था, ये हमारा सब्जेक्ट का, सॉरी ये मेन वर्ब हो गया। फिर आता है एबल टू, वो सक्षम हो गए, और आसानी से भागने में। तो जब कभी भी escape, सॉरी मेक समवन escape की बात होती है, तो उसके बाद आपने इजीली का इस्तेमाल करना है। मेक हमेशा अपने साथ के किसी भी एडवर्ब जो मेक के बारे में कोई क्वालिटी बता रहा हो या इसकी किसी भी चीज को मॉडिफाई कर रहा हो, तो वो हमेशा मेक के बाद आएगा, पहले नहीं आता। सो मान लीजिए, आई आई इजीली मेड फ्रेंड्स, आई मेड फ्रेंड्स इजीली, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस गपशप और समय बर्बाद किया। आई डिड नथिंग बट टू गॉसिप एंड टू वेस्ट टाइम। ये वाला भी बेहद आसान है, बस थोड़ा सा फोकस अगर करेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आई है। वो तो खैर आपको समझ आ ही गया होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था आई डिड नथिंग। सेंटेंस नेगेटिव होने के बाद भी हमने स्ट्रक्चरिंग पॉजिटिव की है, आई डिड नथिंग बट। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस में शुरुआत में ही आपका मेन वर्ब पास्ट में है, और आगे चल के बट के बाद आप एक लिस्ट ऑफ चीजों की बात करने वाले हैं, तो वहां पर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल नहीं होता। वहां पर जो मेन, मतलब जो वर्ब होता है बिना टू के, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए। तो ऐसे में आई डिड नथिंग बट गॉसिप एंड वेस्ट टाइम, ये हमारा करेक्ट वर्जन होगा। बट के बाद टू का इस्तेमाल इस केस में तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेटमेंट। फिर आता है, ही इम्प्रेस्ड मी बाय हिज गुड बिहेवियर। जब कभी भी उसने मुझे अपने अच्छे व्यवहार से प्रभावित किया, ही इम्प्रेस्ड मी बाय हिज गुड बिहेवियर। अच्छा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के माध्यम से कहने की कोशिश तो यही की जा रही है, और इसी वजह से बाय आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर अप्रोप्रिएट लगेगा। लेकिन इम्प्रेस अपने साथ हमेशा preposition विथ लेता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ही इम्प्रेस्ड मी विथ हिज गुड बिहेवियर।
He impressed me with his good behavior. उसने मुझे प्रभावित किया अपने गुड अच्छे व्यवहार से. मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर वहां मौजूद थे. The magistrate and collector were present there. देखिए ये बड़ा ट्रिकी है. जब कभी भी आपके पास इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा ना, आ, ये खासतौर पे इस वजह से भी कि हम आर्टिकल पे फोकस करते नहीं है. द मैजिस्ट्रेट एक एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है इस स्टेटमेंट में, और इन जनरल अगर बात करें तो एक बहुत ही अच्छा ओहदा भी है. और वही बात कलेक्टर के लिए भी लागू होती है. तो अगर हमने द मैजिस्ट्रेट कहा लेकिन कलेक्टर के आगे द नहीं लगाया तो वो सेंस नहीं बनाता. द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर वो प्रेजेंट देयर, ये करेक्ट है. कई बार इसके बदले क्या करेंगे वो, जो भी आपसे सवाल पूछेंगे, जो भी आपसे क्वेश्चंस करेंगे, वो वर्क के बदले वाज कर देते हैं. दो सब्जेक्ट्स हैं तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि दो सब्जेक्ट्स हैं, तो इस वजह से आपका वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगा. वह कल ऑफिस गया था. ही हैज गॉन टू द ऑफिस यस्टरडे. प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि वह कल ऑफिस गया था. जब कभी भी सेंटेंस में आपको टाइम मेंशन कर दिया गया हो, पास्ट का कुछ भी, ये yesterday हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, 2001 हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा समय जो कि पास्ट का हो, अगर उसके साथ आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर किया गया है तो उसमें आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल या फिर प्रेजेंट का इन जनरल इस्तेमाल नहीं करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक टेंस है, उसका कुछ अलग ही सिस्टम है, उसका कुछ अलग ही सीन है, वो कभी बाद में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए ही हैज गॉन नहीं लिखना है आपने. ही वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे. वो कल ऑफिस गया था. ही वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे. ये इसको समझाने के लिए कई बार टीचर्स ये भी कहते हैं कि जब टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये पास्ट में हुआ, आप ये कहना चाहते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ, तो उस केस में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कीजिए. वहीं अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आप फिर आ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. उसने सुबह तैराकी कर उसे सुबह तैराकी करना अच्छा लगता है. शी एंजॉयज टू स्विम इन द मॉर्निंग. ये जब मैं इन्फिनेटिव्स और जेरंड डिस्कस भी कर रहा था, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि कुछ एक वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ आप हमेशा जेरंड का ही इस्तेमाल करते हैं. उनके साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना मतलब आपका सेंटेंस गलत बनाना. एंजॉय के साथ आप हमेशा आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे. सो टू स्विम नहीं, आपने कहना होगा यहाँ पर ही एंजॉयज स्विमिंग इन द मॉर्निंग. ही एंजॉयज स्विमिंग इन द मॉर्निंग. फिर आता है मेरे दोस्तों में से एक के पास एक कुत्ता है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अ डॉग. ये तो सही लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं, और उनमें से एक. तो ये जो कुत्ता रखने की बात हो रही है वो एक जना कर रहा है, सारे दोस्तों के पास कुत्ता नहीं है. तो इसी वजह से आप हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर. आपने यहाँ पर हैज का इस्तेमाल करना है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ डॉग. ये स्ट्रक्चरिंग देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन कहा गया है और उसके ठीक बाद, सॉरी, फ्रेंड्स कहा गया, उसके ठीक बाद हैज का इस्तेमाल हुआ. लेकिन यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट फ्रेंड्स है ही नहीं, आपका मेन सब्जेक्ट वन है. प्रत्येक लड़के को एक किताब दी गई. ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ बुक. फिर से ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है. ईच ऑफ द बॉयज में ईच आपने जैसे ही देख लिया, फिर आगे बॉयज आए, मैन आए, पीपल आए, द इंटायर वर्ल्ड आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ईच के बाद अगर आप ईच से आपने सेंटेंस की अगर शुरुआत की है और सब्जेक्ट आपका सेंटेंस का वो है, तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर ही रहेगा. सो ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ बुक. ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ बुक. प्रत्येक लड़के को एक किताब दी गई. कश्मीर के दृश्य दिल को छू लेने वाले हैं. द सीनरीज इन कश्मीर आर ब्रेथ टेकिंग. देखिए, सीनरी काउंट नहीं कर सकते आप. जो दृश्य हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते. इसी वजह से आप कभी भी सीनरीज इन कश्मीर नहीं कहते हैं. इसका सिंगुलर फॉर्म यूज कीजिए. और दिल को छू लेने वाले हैं, दे टच माई हार्ट, ऐसा नहीं कहा जाता. ब्रेथ टेकिंग मतलब वैसा ही है कि
काफी इंप्रेसिव है, काफी खूबसूरत है, आप ये कहना चाहते हैं। सो द सीनरीज इन कश्मीर आर ब्रेथ टेकिंग में बस एक ही मिस्टेक है और वो है सीनरीज का प्लूरल फॉर्म। अब इसका सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करके करेक्ट वर्जन डालिए कमेंट में, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तीनों चीजें, सॉरी चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करती हैं। आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है और ये प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं।